प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8th के तीसरे अध्याय भगवदज्जुकम के तीसरे पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। आपने इससे पहले जो 2 पैराग्राफ पढ़े थे उनमें आपने देखा कि कुछ लोग जो इस नाटक का मंचन कर रहे हैं, जिनमें एक गणिका वैश्या जिसका नाम है वसंत सेना वह है, उसका एक प्रेमी रामिलक और एक चेटी यानी दासी। और जब यमराज का भेजा हुआ दूत वसंत सेना के उस गणिका के प्राण हर लेता है सर्प बनकर, एक साधु, एक उसका शिष्य, साधु महाराज अपनी योग माया से अपने प्राणों को वसंत सेना में डाल देते हैं। वसंत सेना जीवित हो उठती है और वो लोग जो है वसंत सेना को मानसिक दशा को देखते हुए जिस वैद्य को बुलाते हैं वह वैद्य भी भ्रमित हो जाता है, क्योंकि वसंत सेना जो है स्वयं उसके प्राण निकल चुके, लेकिन अब उसके अंदर सन्यासी की आत्मा थी। वह सन्यासीवत व्यवहार कर रही थी। और जब यमराज ने यमदूत को डांटा कि मैंने तो तुझे कोई और वसंत सेना लेने भेजा था, तुम इसको क्यों लेके आए? उसी वसंत सेना को लेके आओ जिसके प्राण तुम्हें हरने थे। जब वह वापिस आता है तो वसंत सेना जो है जीवित मिलती है, योगी महाराज मृत मिलते हैं। वह क्या सोचता है कि एक बार मैं योगी में वसंत सेना के प्राण डाल देता हूँ, फिर देखता हूँ आपस में इनको चेंज कर दूंगा जब समय मिलेगा। अब योगी महाराज वसंत सेना की आवाज़ में बात करते हैं, वसंत सेना की तरह व्यवहार करते हैं, और वसंत सेना जो है वो योगी महाराज की तरह व्यवहार करती है। यही जो है हास्य प्रसंग इसके अंदर मुख्य है। अब जो है 3rd पैराग्राफ में हम पढ़ते हैं। जो वैद्य गोलियां लेने गया था कि अरे यह क्या, वसंत सेना जो है वह अप्रत्याशित व्यवहार कर रही थी, इसलिए वह गोलियां लेने गया था। ततः प्रविशति वैद्य, तब वैद्य प्रवेश करता है। वैद्य कहता है कि गुलिका गोलियां मया आनीता, मेरे द्वारा लाई गई हैं, मैं गोलियां ले आया हूँ। उदकम उदकम, पानी पानी, उदकम पानी होता है। चेटी कहती है कि इदम, यह उदकम, यह पानी है। वैद्य कहता है कि गुलिका यानी गोलियां अवघटयामी, अवघटयामी, इनको मैं घोंटता हूं, पीसता हूं। अब गणिका जो वसंत सेना है उसके अंदर तो प्राण किसके हैं? सन्यासी के। तो गणिका उत्तर देती है सन्यासी, सन्यासी न स्वरेण, सन्यासी की आवाज में कि मूर्ख वैद्य, हे मूर्ख वैद्य, जानासी, जानते हो, कतमेन सर्पेण इयम स्त्री दृष्टा, कतमेन किस, सर्पेण सांप ने, इयम इस स्त्री को, दष्टा डसा है। हे मूर्ख वैद्य, क्या तुम जानते हो इस स्त्री को किसने डसा है? वैद्य कहता है अरे इयम प्रेतेन आविष्टा, अरे इयम, यह तो प्रेतेन, प्रेत से, आविष्टा, आविष्ट है, अर्थात इसे प्रेत ने घेर लिया है। क्योंकि जब स्त्री के मुख से पुरुष की आवाज आती है तो यही माना जाता है कि इसमें कोई प्रेत है। गणिका कहती है कि शास्त्रम जानासी, क्या तू शास्त्र जानता है? क्योंकि गणिका में तो सन्यासी थे और सन्यासी जी शास्त्रों के ज्ञाता थे। वैद्य कहता है अथ किम, और क्या? गणिका कहती है ब्रूहि, बता, वैद्य शास्त्रम, चल तू वैद्य शास्त्र बता, क्योंकि तू वैद्य है और गोलियां लेकर के आया है, तो चल तू वैद्य शास्त्र जो है उसके बारे में ही बता। तो यहाँ पर जो है गणिका के शरीर में सन्यासी की आत्मा वैद्य से शास्त्रार्थ कर रही है। वैद्य आवाज दे उसकी बातों का उत्तर देते हुए कहता कि शृणोतु भगवती, शृणोतु भवती, भवती अर्थात आप, शृणोतु सुनिए। और यह कहता है कि वातिका पैतिकाश्चैव श्लैष्मिकाश्च महाविषाः त्रीणि सर्पा भवन्त्येते चतुर्थो नाधिगम्यते। वातिका अर्थात
वात रोग यानी वायु वाले रोग, वात वायु, पित्त पित्त, और श्लेष्मिकाश्च कफ, श्लेष्मा होता है कफ, महाविषाः ये 3 ही भयंकर जो हैं विष हैं। त्रीणि सर्पाः भवन्त्येते, और त्रीणि एव महाविषाः, यह जो है कह देता है कि वात पित्त और कफ वाले ये 3 ही महाविषैले सर्प हैं। वात पित्त और कफ वाले ये 3 ही महाविषैले सर्प हैं। चतुर्थो नाधि गम्यते, और चतुर्थ का मुझे पता नहीं है। भवन्ति एते, हैं ये महाविष वाले 3 सर्प कौन कौन से? वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग। इन्हीं को वह 3 महाभयंकर जो है विष वाले सर्प कहता है, और कहता है कि चौथे का मुझे पता नहीं। गणिका जो वसंत सेना वह कहती है, गणिका कहती है कि अयम यह अपशब्द है, यह अपशब्द है, बुरा शब्द है। कौन सा? जो इसने कहा त्रीणि सर्पाः, क्योंकि सर्पाः जो है यह पुल्लिंग है, और त्रीणि जो ये शब्द है हमारा, यह तो ग्रामर के हिसाब से नपुंसक लिंग में आता है। जो नपुंसक लिंग होता है, जो न पुरुष में है और न आपका महिला में, स्त्री में आता है, जो इन दोनों से भिन्न के लिए यूज किया जाता है, उसके साथ हम नपुंसकलिंग बोलते हैं। तो त्रीणि शब्द उसके साथ आता है, जबकि सर्प जो है पुल्लिंग वर्ड है। इसके लिए इसकी ग्रामेटिक मिस्टेक निकालता है महात्मा, कहता है कि अयम अपशब्द है, यह तो अपशब्द है। त्रयः सर्पा इति वक्तव्यम, त्रय 3 सर्प हैं ऐसा कहना चाहिए। त्रीणि तो नपुंसकम भवति, नपुंसक शब्द है त्रीणि। वैद्य कहता है अरे अरे, इयम यह तो वैयाकरण सर्पेण खादिता भवेत्, इयम यह तो वैयाकरण व्याकरण वाले सर्पेण सर्प के द्वारा खादिता भवेत्, खाई गई है। कि यह जो महिला है यह तो व्याकरण वाले सर्प ने इसको खाया है। इस प्रकार से ये जो है अपना जो हास्य है, विनोद है, वह प्रकट कर रहे हैं। एक बार से आप जो हमारे शब्दार्थ हैं उनको देख लीजिए। उदकम क्या होता है? पानी। अवघटयामी, घोंटता हूँ, पीसता हूँ। कतमेन, किस, आविष्टा, घेर लिया है। वातिकाः, वात वाले। श्लैष्मिकाश्च, श्लैष्मिकाः प्लस च, और कफ वाले। जो च ये शब्द है इसका अर्थ होता है और यह लास्ट में यूज किया जाता है। जैसे माता पिता च, माता पिता अब लास्ट में यूज किया गया है च अर्थात और, लेकिन यह जो च का जो अर्थ है वह माता और पिता, लेकिन लिखा कैसे मिलेगा? माता पिता च। तो ये जो च है मिलेगा लास्ट में, लेकिन अर्थ लेना इसका पहले या बीच में। जैसे श्लैष्मिकाश्च, श्लेष्मिकाः च, और कफ वाले। अयम यह अपशब्दः, ये जो अयम था यह कैसा था? हलंत वाला, ये देखिए। और यहाँ है अपशब्दः, अर्थात ये जो अ आपका स्वर है ये इस हलंत यानी हाफ व्यंजन को पहले पूरा करेगा, तो यह पूरा बन जाता है अयम और अपशब्द। तो अयम अपशब्द है, यह गलत शब्द है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपका जो ये 3rd पैराग्राफ था यह पूर्ण हुआ। यहाँ तक की स्टोरी मैं आपको अपने इस व्याख्यान में कई बार सुना चुका हूँ कि कैसे एक सन्यासी की आत्मा वसंत सेना में और वसंत सेना की आत्मा सन्यासी के शरीर में घुस चुकी है। और वैद्य जो है वो आया तो था वसंत सेना को ठीक करने, लेकिन वसंत सेना के अंदर चूंकि आत्मा थी सन्यासी की, तो वह वाद विवाद में फंस गया। और सन्यासी महाराज तो सब कुछ जानते थे, वैद्य शास्त्र के ज्ञाता थे, तो उन्होंने उसे अपनी बातों में उलझा रखा है। तो नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पैराग्राफ होगा उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से वैद्य महाराज भाग जाते हैं, कहते हैं भाई मेरे बस की बात नहीं, ये तो जो है कुछ और ही चीज़ है, मेरे बस वाली बात नहीं, वो चले जाते हैं। और फिर आपको जो है वसंत सेना सन्यासी की आवाज़ में क्या कुछ बोलती है वो सुनेगा, और हमारा जो ये हास्य विनोद वाला चैप्टर है यह क्लोज होगा। तो नेक्स्ट अंक में आपसे मैं
फिर जो है 4th अंक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। पीछे के जो हमारे वीडियोज़ हैं वह गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट, ऊपर आइकन मिलेगा आपको, जैसे उसे क्लिक करेंगे आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसमें 6th 7th 8th 9th 10th के जितने भी चैप्टर मैंने बनाए हैं वो क्रमशः उनमें रखे हुए हैं, वो सीक्वेंस में आप पढ़ें। 10 या 11 मिनट का अधिकतम हमारा वीडियोज़ होता है। यह इसीलिए लघु समय रखा है कि आप जो है रुचिपूर्वक और आसानी से उसका अध्ययन कर सकें। धन्यवाद।